नीचे की रो में 3 औरतें हैं जिनके मुंह पे कालक लगा के उनको पेश किया गया। आप सानिया मिर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं? आप मुझे बताइए। आप लिबास में खेलिए उसी में, आप उसी लिबास में खेलिए। देखिए मेरे हाथ में छड़ी है, अरे मैं इलाज कर दूंगा। आपको इजमा और क़यास का पता ही नहीं क्या है? बताइए क्या तर्जुमा है, बताइए ना। कैसे आपको पता? आप चैनल में बताइए इजमा और क़यास किसे कहते हैं? औरत कुश्ती लड़ने के लिए है ही नहीं। आप अगर आप फिल्म की बात करते हैं, देखिए आपने औरत को सिर्फ शोपीस बना के रख दिया। आपकी बेटी के बारे में यहाँ गलत अंदाज में बात शुरू की गई, वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। सैयद के खिलाफ बोलने के लिए मैं खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर समझती हैं कि मौलाना लोगों ने मसले बिगाड़े हैं। मुस्लिम महिला जो हैं मुफ्तियों के, मुल्लाओं के जवाब से चुप है, खामोश है। इस शो पे आने के लिए मौलवियों ने, उनके मुल्लाओं ने फोन करके कहा कि आपने तो हिंदुस्तान में रहना है। मौलाना एग्री करते हैं, अपने घर में देखें पहले। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरा खुद केस चल रहा है। अच्छा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बाय पोस्ट तलाक लिख के भेजा। इवन मेरे रिश्तेदार हैं बहुत जो कहते हैं कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, आपने अभी तक शादी नहीं की। क्या वजह थी कि तमाम वो लोग जो हमारे इस्लामिक लीडर बनना चाहते हैं वो कहते हैं इस प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई जाए। इंशाअल्लाह ये आखिरी एपिसोड होगा। ठीक हो। बेतहाशा लोगों ने और अपना चेहरा छुपा के कहा, हमसे तलकीन की कि खुदा के वास्ते लिल्लाह ये प्रोग्राम ना बंद करिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है तारिक फ़तह और एक बार फिर आपके पास फ़तह का फतवा लेके हाजिर हुआ हूँ। इस हफ्ते ज़रा प्रोग्राम ज़रा हट के है। वो इसलिए कि शो के अंदर कोई मर्द मेहमान नहीं है, कोई मौलाना नहीं है। यहाँ सिर्फ ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं और बाद में हम बताएंगे आपको कि इसकी क्या वजह है। लेकिन सबसे पहले आपको आज के मेहमानों से तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ हैं प्रोफेसर शीरीन मसरूर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाती हैं और ऑल इंडिया वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की यूपी की चेयर भी हैं माशाल्लाह। उनके साथ है शबनम सिद्दीकी जो एक बिजनेसमैन है यूपी में, बहुत कामयाब, हिंदुस्तान से लेदर गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती हैं और शायरी भी करती हैं। वेलकम टू द शो। और सीधे हाथ पे मेरे हैं नामी जामी शख्सियत और आमना शेरवानी जिनका हिंदुस्तान के मौलवियों से बड़ा करीबी रिश्ता है। वेलकम टू द शो। वेलकम। और फिर हैं सल्तनत हमारे साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर लॉ की स्टूडेंट हैं और ख़ास इनकी नज़र है मुसलमान महिलाओं के साथ जो पर्सनल लॉ बोर्ड और जो चर्चा चल रहा है उसके बारे में ये रोशनी डालेंगी। तो आज का मुद्दा हमने इसीलिए मौलानाओं या मर्दों को नहीं शामिल किया क्योंकि हम इन ख़वातीन से ये पूछना चाहते हैं कि इनके रास्ते में क्या रुकावट है और ये क्या बात है कि जब मुसलमानों की हिंदुस्तान में बात होती है तो औरतों से कोई नहीं पूछता। फ़तह के फतवे में आज का मौजू है कि क्या कट्टरपंथी और मौलानाओं के दबाव में मुसलमान महिलाएं खामोश रहती हैं। भारत की कुल आबादी में मुस्लिम महिलाएं करीब 9 करोड़ हैं। ये 9 करोड़ आवाज है तो हम हैं और हमारा समाज है। लेकिन ये कौन है जो मुसलमान महिलाओं की आवाज दबाना चाहता है? किस टाइप की औरतें? ये किस टाइप की औरतें? आप मेरी जैसी औरत से बात ही नहीं कर सकते। आप हर तौर से बेहुदे, आप दिमागी तौर से बेकार हैं, नाकारा हैं, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी को नहीं झेल पा रहे। शट अप। जी न्यूज के शो फतह का फतवा में पूरी दुनिया के सामने ऐसे लोग सामने आए जिन्हें मुसलमान औरतों की बात बर्दाश्त नहीं होती। मत कहिए इस बात को प्लीज। आप इसको टीआरपी के लिए मत कहिए। किसी को एतराज नहीं, मत कहिए। आप कौन हैं? आप कौन हैं? जिस देश की कुल मुस्लिम महिलाओं में 50% से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी ना हो, जिस देश में सिर्फ 2.5% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट हों और जहां ग्रामीण भारत में करीब
85% मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जो लिख या पढ़ नहीं सकती। वहां क्यों ना एक ऐसी दुनिया हो जिसमें कट्टरता ना हो, जहां महिलाओं को हक हो बोलने का। फतेह का फतवा है कि मुस्लिम महिलाओं पर कट्टरपंथियों का दबाव बढ़ाने की साजिश बंद होनी चाहिए। पिछले हफ्ते कई दिनों से हिंदुस्तान के जो आलिम दीन हैं मुसलमानों में, मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, सब लोगों ने एक मुहिम चलाई कि फतह का फतवा जो जी न्यूज़ पे प्रोग्राम है उस पर पाबंदी लगाई जाए। कोर्ट में चले गए, कुछ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, लेकिन बेतहाशा लोगों ने और अपना चेहरा छुपा के कहा, हमसे तलकीन की कि खुदा के वास्ते लिल्लाह ये प्रोग्राम ना बंद करिए। लेकिन ये क्या वजह थी कि तमाम वो लोग जो हमारे इस्लामिक लीडर बनना चाहते हैं वो कहते हैं इस प्रोग्राम पे पाबंदी लगाई जाए, वरना उन्होंने तो यहाँ आके धमकियाँ भी दी हमें कि ये आखिरी शो है। किसी ने कहा जूते से मारूंगा, किसी ने कहा गर्दन काट दूंगा, और एक साहब ने तो ये छड़ी लेके आमना शेरवानी के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की। आमना, आपसे मैं शुरू करूंगा, बताइए ये क्या वजह है? क्योंकि उस प्रोग्राम के अंदर भी अच्छी खासी बहस हो रही थी, 1 घंटे तक। आपने भी काफ़ी मौलाना साहब के साथ ज्यादती की, उन्होंने भी की, लेकिन ये तो पता चला कि 2 मुसलमानों का एक इख्तलाफ है किसी बात पे और बहस हो रही। तो इसमें क्या बुराई है कि वो चाहते हैं कि प्रोग्राम ही बंद हो जाए या औरतें ना बोलें इस बात? देखिए, जो हमारी पितृसत्ता है वो जवान मर्दों को भी उसी तरह से अंकुश में रखना चाहती है, औरतों को भी अंकुश में रखना चाहती है। बॉस अगर हमें मारेगा तो वो हम पीकर आ जाएंगे, घर आकर बीवी बच्चों पर गुस्सा निकालेंगे। ये है वो सारा खेल। आप तो बिजनेस में हैं, कभी बॉस आपने भी किसी को डांटा वांटा होगा, तो ये इनकी एनालिसिस से कुछ आप इत्तेफाक रखती है शबनम साहबा? फाइट तो करना पड़ा है, फाइट तो करना पड़ता है लेडीज़ को। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे लोगों को जो बढ़ना चाहती हैं उनको रोका जाता है। आपको कभी किसी ने रोका? आपके फादर ने या हस्बैंड ने कहा कि ये क्या कर रही है, तुम बिजनेस कर रही हो? नहीं, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं रोका, मेरी मदर ने ज़रूर रोका। तो पेट्रियार्की इसका मतलब है कि खवातीन में भी होती, औरतें भी करती हैं प्रोफेसर साहब? औरतें ही ज़्यादा करती, औरतें ज़्यादा करती, औरतें ही औरतों को ज़्यादा रोकती हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सन लॉ बोर्ड में हैं जी। सहमत हैं आप इससे कि औरतें भी ज्यादती कर रही हैं? नहीं, देखिए, हर चीज़ का अपना लेवल होता है। अगर जहाँ मर्दों को लगता है तो वहाँ वो औरतों पे रूल ओवर होना चाहते हैं जी, और जहाँ औरतें ऊपर होती हैं वहाँ औरतें भी मतलब दूसरे को सप्रेस करना चाहती हैं। लेकिन अगर एक बात देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद औरत ही ज्यादा औरत की दुश्मन बनती जा रही है। तो अभी यूनिवर्सिटी में ही है, लॉ पढ़ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कैन यू रेजोनेट विद दिस कि आपके जहन में आता है कि ये बातें सही हैं? ये बहुत लड़कियों की फैमिलीज हैं जो उन्हें नहीं बढ़ने देती हैं। क्या कहती हैं, शादी कर लो जल्दी? वो कहती हैं शादी कर लीजिए। इवन मेरे रिश्तेदार हैं बहुत जो कहते हैं कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, आपने अभी तक शादी नहीं की। फिर मुस्लिम महिलाएं जो हैं, इनको बेड़ियों में किसने रखा है? किसी सोच ने रखा, एक ग्रुप ऑफ लोगों ने रखा है, या किसकी साजिश है? क्योंकि मुसलमान औरतें यानी हिजाज के ज़माने में उस वक्त तो जंगों पे भी गई हैं, हदीस लिखी है, हाँ, और एज अ नर्स काम किया है, एज अ गाइड काम किया है। ये सब नहीं, तो बदला कुछ नहीं है, वही सब चीज है, लेकिन लोग बदल गए हैं, सोच बदल गई है, सोच बदल गई है। आप जरा मुस्कुरा रही जैसे यू डोंट सॉर्ट ऑफ फुली एग्री। नहीं, मैं ये बात कहना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, मैं इससे बिल्कुल इसके मुखालिफ हूँ। बिल्कुल नहीं है। एक वायरस होता है, वो हमारे शरीर में घुसता है और शरीर में घुस के हमारे अपने शरीर को ही हमारा दुश्मन बना देता है। ये बायोलॉजी है। वायरस न जीवित होता है न मृत होता है। ऐसे ही पितृसत्ता है, वो हर किसी के अंदर घुसती है और हर किसी को ही औरतों का दुश्मन, जवान बच्चों का दुश्मन, छोटे बच्चों का दुश्मन, पर्यावरण का दुश्मन बना देती है। औरतों के दुश्मन ये क्या मौलवी हुए या वो लोग जो शरिया नाफिज करना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल की इच्छा सभी को है। ये इंजेक्शन हम सबको लग चुका है। मुस्लिम औरतों के लिए ही, ये हर औरत के लिए है, सोसाइटी, हर कम्युनिटी में सोसाइटी है, ये अमेरिका में है, एवरीवेयर है। जो बच्ची हमारी मुसलमान इंडिया में सानिया है, उस पर जो इल्जामात लगे हैं हमने तो बहुत देखे
मजहब क्या है? मजहब तो इंसान के अपने लिए होता है ना, एक यकीन है। तो आप कैसे किसी को खारिज कर देंगे? अगर आप मुस्लिम नहीं हो या आप हिंदू नहीं हो या फिर ज्यू नहीं हो या क्रिश्चियन नहीं है, इसी के करने से क्या होता है? नाम बदल तो भाई खुदा ने सानिया मिर्जा को सानिया मिर्जा ही रखा है। हर धर्म में दकियानूसी चीजें लिखी हुई हैं। हर धर्म को बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। कुछ धर्म ज्यादा चतुर है, कुछ धर्म बहुत ज्यादा मूर्ख है। कुछ धर्म चतुर हैं, वो चादर डाल देते हैं। कुछ धर्म जरा मूर्ख है, वो भड़कीले रूप से कह देते हैं। मुझे ये बताइए, तो हमारे मुल्ला कटमुल्ला झुटमुल्ला भड़कीले मुल्ला भी हैं। मैं जहाँ रहता हूँ कनाडा में, वहाँ तो हर किस्म का मजहब है, हर किस्म की एथलेटिक्स हो रही हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी हिंदू ने या किसी ईसाई ने या किसी पारसी ने एक औरत को कहा कि तुम एथलेटिक्स में हो इसीलिए तुम बदनाम कर रही हो मजहब। ये तो अपनी अपनी सोच है, कौन किसकी सोच कहाँ तक जाती है। ये वही बंदे हैं जिनकी सोच इतनी है कि लड़कियों को पढ़ाओ मत। अब उनकी जो दूसरी मतलब उन्हीं में से दूसरे बंदे हैं जिनकी ये सोच है कि आप ये कपड़े मत पहनो। ये तो सोच है, जिसकी सोच जहां तक जाएगी वो वहीं तक सोच सकता है। कैसे रोकेंगे इसको कैसे इंप्रूव करेंगे? जस्ट इग्नोर इट। आप बताइए हम इसे कैसे इग्नोर की नहीं जा सकती जी। हर इसको सुधारा जा सकता है। और मैं कहती हूँ धर्म क्यों, हमें सब धर्मों के धर्मांधता के खिलाफ लड़ना होगा, एकजुट होकर, एक साथ होकर। बिल्कुल, किसी एक को टारगेट करने से उसका रिएक्शन इतना गलत होगा कि वो लेने के देने हमको पड़ जाएंगे। सत्ती को खत्म करने के लिए हिंदुओं ने कहा, तमाम हिंदुइज्म की रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो आर्य समाज है पंजाब में जिधर भी हैं, लोगों की गर्दनें नहीं कटी। सिखों के अंदर कितने फैक्शन हुए। शामी की तो आपने पूरी स्टोरी सुनी होगी ना, तो उसकी बीवी के साथ ज्यादती हुई। बिल्कुल हुई, वो तो हुई, खूब तो हुई। क्यों, कैसे करेंगे? किन लोगों ने किया, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सके? नहीं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको समझाने की जरूरत है कि बस जमाना आप बदल मौलवी गया साहब है। से कभी बैठ के समझाया आपने? मैंने बहुतों को समझाया, एक सेकंड सर, ये तो आजादी की बात है, हमें अपने कपड़े पहनने का, अपने फ्रीडम है, ये तो राइट है सर, राइट टू फ्रीडम है। लेकिन मौलाना जो तुम्हें वो तो नहीं आपसे, मौलाना एग्री करते हैं, अपने घर में देखें पहले। जो नहीं करते वो अपने घर में, उनके घर की कौन सी लड़कियां जो है नहीं, कौन सी ड्रेसेस नहीं पहनती, कि जीन्स नहीं पहनती, कि कट स्लीव्स नहीं पहनती, सब पहनती है, नकाब के ऊपर डालती है और उसके बाद जाके। देखिए पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद शामी की बीवी के लिए जी किसी ने आके बाहर निकला, आपने या आपके आप सब में से किसी ने कोई स्टेटमेंट या एक, हम कौन होते हैं किसी पे? देखिए सबसे पहले होता है किसी पर तोहमत लगाना। सपोर्ट में कोई क्यों नहीं बोला? उनकी सपोर्ट में कोई नहीं आया। सपोर्ट भी नहीं किया। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं किया, कि किस तरह हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कितने लोगों को, कितनी खवातीन को, महिलाओं को, मैं एक बात करें, इस शो पे आने के लिए मौलवियों ने, उनके मुल्लाओं ने फोन करके कहा कि आपने तो हिंदुस्तान में रहना है, ये तो चले जाएंगे। धमकियां मिली और लोग रुक गए। इस्लाम में, कुरान में सिर्फ आंखों के पर्दे का जिक्र है, जो मर्द को भी रखना होता है और औरत को भी रखना होता है। दोनों के लिए, मर्द औरतों के सामने टांग फाड़ के नहीं बैठ सकता, ना ही कोई औरत बैठ सकती है। ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। दोनों को आंखों का पर्दा, कपड़े का पर्दा, कपड़े की चादर का कहीं जिक्र शामी नहीं। पे आइए, आपने कुछ बोले, शामी पे आपने कुछ कहा। मैंने तो कहा, मैं तो हर जगह कहती हूँ कि हर औरत को जिस तरह के कपड़े पहनने, जितनी आजादी चाहिए। देखिए जो इस्लाम में है, हमें उसको बीइंग अ मुस्लिम नहीं, बीइंग अ मुस्लिम वुमन आई हैव टू कीप इट्स डिग्निटी। ठीक है, तो जो है हमें कवर करना है, हमें ऐसे लिबास नहीं पहनना है, तो हम वो करेंगे। और देखिए अगर हम पुराने जमाने में बात करें तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ हम उनकी, मगर अब आप स्विमिंग टीम पे हैं तो आपको तो स्विम सूट पहनना पड़ेगा ना। हम ऐसी जगह जाए ना जहाँ औरतें ही हो, हम क्यों ऐसे ओलंपिक्स में कम्पीट नहीं, अगर हम क्यों ऐसे करेंगे तो वहाँ महिलाओं के लिए अलग नहीं है। उसमें भी आप ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्विमिंग में सेकंड टू सेकंड, यानी कि जो स्विमर्स होते हैं उनकी बिल्कुल एरोडायनामिक उनके कपड़े डिजाइन किए जाते हैं कि एक सेकंड भी उनको कम ना हो। देखिए स्विमर्स भी हेड कवर्ड मैंने कहीं देखा था। इस्लाम और कुरान भी यही कहता है कि आंखों का पर्दा बरकरार रखिए, कपड़े के पर्दे, कपड़े के हिजाब लिखे ही नहीं। इस्लाम एक आजादी देने वाला धर्म था, किसी को किसी कपड़े में ढक के रखने वाला धर्म नहीं था। इस्लाम इल्म की ओर जाने वाला धर्म था। इस्लाम हमको पीछे ले जाने वाला धर्म था ही नहीं। आप सब सवाल कर रहे हैं, देखिए हम आप सवाल कर रहे हैं, आज कोई पीछे नहीं जा रहा है। देखिए अगर मुल्ले की सोच मैं एक चीज कहना चाहती
बताती हूँ, देखिए मैं आप बिल्कुल, मैं एक चीज एक मैंने इनका कही। जवाब तो सुन मैंने लेने ये दो। सोच अभी भी इस Please, प्रोग्राम में उनका औरतों ने जवाब तो सुन लेने दो। औरतों ने उसको- आमना, प्लीज मैंने एक चीज हाँ। पहले हम लोग अर्ली मैन थे, तो फिर मींस के वो तो सबसे डेवलप लोग होनी चाहिए, लेकिन स्टिल हम अब इतने कपड़े पहने बैठे हुए हैं, तो अब ज्यादा तो मींस develop, वी आर डेवलप, मोर डेवलप नहीं नहीं from them. Conscious है। Are you यानी अर्ली मैन वाज ड्रेस्ड इन नहीं, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ठंड तो उसको भी dressing. लगती थी, गर्मी तो उसको भी लगती थी। ये कैसी नहीं, बात मैं ड्रेसिंग की बात कर रही हूँ कि कपड़े अगर तो हर कपड़े कोई खोलना पहनता था, कोई अपने- डेवलपमेंट है तो मैंने ये पिछले परमिटेबल कहते नहीं है, हैं, नहीं, ये को issue परमिटेबल बनाने नहीं के है। हो जाता है। देखिए, we इतने have to सारे keep और issue our है, उस पे mental क्यों नहीं काम होता? changes. We have Progress to पे keep काम, that. मगर Development पे काम, मानसिकता तो business पे काम औरत क्यों नहीं होता, सर? को औरत को ढक कर रखने की उसको पर्दे से ही शुरू होती है, मैडम, घूंघट वो से शुरू नहीं, होती हर है। मजहब में नहीं, देखिए, वो हर आजकल- मजहब आप आजकल हर मजहब मजहब ले में। ली। और नहीं, हर मजहब में और आप साड़ी मुस्लिम्स में भी आप पर्दा पर्दा है, है, घूंघट घूंघट है, है, हर घूंघट है। जगह क्रिश्चियन में भी मगर मैं कहती हूँ- यानी ये आप लोग मैं आप कहती किसके दबाव में ये बोल रही हैं? मैं- किसी दबाव defend नहीं है। करो। आप ही माँ हैं, आप ही बच्चों को आप पालती हैं। please, एक मिनट तो उन्हें दें कि वो जवाब दे वही बात सकें। आ जाती है, औरत ही शबनम, औरत की देखिए, दुश्मन, तो यानी मैं ये औरतें औरत सिखा नहीं पा Please, रही हैं। प्रोफेसर जी। साहब देखिए, इशू ये है कि मुसलमान औरत इस वक्त चाहे ईरान में है, सऊदी अरेबिया में, हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की मुसलमान औरत सबसे ज़्यादा लकी, क्योंकि जमहूरियत में रहती, यहाँ आपकी पिटाई विटाई आम नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में आम लड़कियां पिट रही हैं, पैसे वाली की उन्हें नहीं पिटती, बोलने का भी हक गरीब- नहीं है। हाँ, वो कुछ भी नहीं ये तो सो है। अब जब आपके पास ये हक है, जमहूरी हक है, आपको कुछ छू नहीं सकता, मार नहीं सकता, हाँ, उसके बावजूद यहाँ लोग आके कह रहे हैं कि हम 4 शादियां करेंगे। एक मुफ्ती साहब जो आए उन्होंने कहा 4 शादियां करो और 40 बच्चे पैदा करो और 2050 तक नहीं, हम, तो उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं कि 4 शादियां किस केस में आप होती डिफेंड कर रही हैं, हैं, किस केस में एक होती हैं। सेकंड, तो दैट आई यू से उन्हें गलत फहमी है आज कि मैं अपनी बहनों से एक 4 सवाल शादियां पूछना- चार Please, शादियां एक सवाल पूछना नहीं, Please, 4 मैं बात शादियां कर- एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो की तो जाती। 4 एक सेकंड नहीं, 4 शादियां प्लीज कहना है वो कन्वर्सेशन में था। 4 शादियां एंटरटेनमेंट के लिए नहीं फिर की किस लिए जाती। होनी चाहती? औरत को पना देने के लिए। तो 4 शादियां? सुनिए, औरत को पनाह सुनिए, की- मेरी बात सुनिए आप। औरत को पनाह की जरूरत क्यों है? चार- सुनिए, आप औरत को पूरी पनाह की जरूरत पूरी क्यों बात आई? करने दीजिए। 4 शादियां मर्द ने एक करी, भाई अगर उस औरत से उसे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या मींस problem? वो बच्चे नहीं दे पा तो रही है, अडॉप्ट कर ले। एडॉप्ट, सुनिए, तो एडॉप्ट से उसकी नस्ल नहीं बढ़ेगी। हाय, नस्ल कहाँ से आ मर्द गई की इस्लाम नस्ल में? बहुत जरूरी होती है। इस्लाम में औरत का नस्ल दिल कहाँ तो से कोई आ और गई? नहीं। अब पूरी बात मर्द करनी की दीजिए नस्ल आप। बहुत जरूरी नहीं, है, पूरी औरत बात का दिल करनी, कुछ चलिए नहीं बच्चे है। की आप बात छोड़िए, बच्चे भी हैं, लेकिन कोई उससे बड़ी उम्र की औरत है जिससे सहारे की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हर औरत, देखिए, हर औरत इंडिपेंडेंट नहीं सुना है। है, अच्छा, मैं सहारा सुन बिना रहा हूँ। शादी के भी दिया जा सकता है। Women's are struggling बहुत for से it. मर्दों को सहारा नहीं, दिया देखिए, है, रुक उन्होंने जाइए। शादी नहीं की है। अगर आप दूसरी शादी कर रहे बहुत से मर्दों को सहारा हैं, दिया है, शादी कर रहे शादी हैं, नहीं हाँ, दूसरी- एक sorry। नहीं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तो जो आपकी दूसरी बीवी हो वो पहले से कमतर हो। अरे कैसी बात कर रही हो बहुत बीबी? से मर्दों को अरे सहारा आपने दिया है, तो डरा क्या मैं दिया। उनसे शादी नहीं, डराया कर सकती नहीं, हूँ? ये आप सच्चा बताइए है। क्या कह रही थी आप? जो बिना शादी के सहारा देते हैं, तो जो समाज होता है वही उसके लिए खड़ा हो मतलब जाता है। खड़ा हो जाता है हाँ, कि हाँ। आप बिना शादी के कैसे बिल्कुल। इसके साथ सोसाइटी एक्सेप्ट तो ये सोसाइटी सब accept नहीं करने करती के है लिए उस तो चीज़ को। शादी बनाया गया। करने की देखिए, एक बात हो आपने तो पोलिगमी को सपोर्ट कर दिया। आप तो ऑल नहीं, इंडिया मुस्लिम सपोर्ट लीग- नहीं कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम देखो, आपको polygamy कंडीशन तो बता होनी रहे ही हैं, चाहिए आपको कंडीशन ना। बता रहे हैं कि इन क्योंकि- विच कंडीशन इट इज अलाउड। मैं कहता हूँ डिसअलाउड होना नहीं, चाहिए। देखिए, डिसअलाउड वो बात अलग अब होनी चाहिए। ये चीज इम्प्लीमेंट कब disallowed हो जाना नहीं, चाहिए, ये तो आप- नहीं, लेट मी से एक एक शादी चीज पहले को explain कर दे। पहले ये चीज कब ताकि allowed हुई? misunderstanding ना हो, ये next चीज week। कब अलाउड हुई? जब औरतें ज्यादा थी, मर्द कम कब थे औरतें ज्यादा? सुन तो लीजिए। नहीं, आप नहीं, शादी नहीं, किए, ना, नहीं, जंग ना, हुआ मेरी बात- जंग हुआ करती जब थी, जंग हुआ करती थी, मैं मुस्लिम हरियाणा औरतें से बेवा हूँ। हो जाती हरियाणा में थी। आज- उस टाइम पर ये अलाउ था कि Allow एक था आदमी ये। हरियाणा में आज 2-3 शादियां कर हजार- सकता था, आज क्योंकि हरियाणा- औरतें गलत उसमें ना जाए। आज हरियाणा में सोसाइटी में हजार उनको लड़कों एक पर- आज घर हरियाणा मिल में जाए, 1000 पना लड़कों पे मिल जाए। 770 लड़कियां हैं। आज बिल्कुल। हरियाणा में जी। 1000 लड़कों पे 770 लड़कियां मार हैं। मार के। वो तो लड़कियां मार मार के हुई क्या लड़कियों को 2-2 3-3 शादी करना इजाजत होनी चाहिए इस्लाम नहीं, की रूह से? नहीं, क्यों? फिर? बिल्कुल जब नहीं। मर्द को सहारा देना है तो हम औरतें भी कुछ मर्दों को सहारा देना चाह सकते तो हैं। सोसाइटी बदलिए मैडम, सोसाइटी सोसाइटी सोच बदलिए। इस्लाम ने देखिए, अगर सहारा हम- देने के लिए हम इजाजत मुस्लिम दी है सहारे के लिए तो हरियाणा हमें में मुसलमान लड़कियों को जो 2-1 चीज- लड़कों से शादी करने, क्योंकि नहीं, हमारे देखिए, हरियाणा के लड़कों को बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत है। बेचारे बिंदाहे घूम रहे हैं, बेचारों की नस्ल खत्म हो गई है। सहारा मतलब बेचारों की
खत्म हो रही सहारे है। का मैं मतलब एक ये चीज- नहीं है। मैं एक चीज हाँ, सहारे का मतलब शादी करना नहीं है ना, तो फिर मर्दों के लिए क्यों है? मैं एक बात- मर्दों के लिए क्यों प्रोफेसर है? साहिबा, तो फिर उनके मर्दों बच्चे के लिए क्यों परेशान है? हाल थे। प्रोफेसर साहिबा, उनके- उस वक्त इतनी पढ़ाई एक लिखाई सेकंड, नहीं थी। प्रोफेसर- नए दौर में मैथ्स क्यों नहीं क्यों बदल नहीं- मैथ्स से क्यों सकते? नहीं? हिंदुओं में लिखा था कि सती बिल्कुल। चलेगी, हिंदुओं ने बदला, तो हिंदुओं में बदल लिखा था। प्रथा थी, सदी प्रथा थी ना, प्रथा इसीलिए थी, तो ये भी तो स्ट्रगल एक हो रहा प्रथा है। है। मैं तलाक सबकी और सुनता हूँ। इसीलिए स्ट्रगल हो रहा चार है। औरतों से शादी करना धर्म कहाँ से हो गया? इसीलिए- ये भी तो महज इसीलिए एक प्रथा struggle हो रहा है। शबनम आप बताइए। ये भी तो एक प्रथा एक ही है, सेकंड। 4 शादियां, इकराम, ये कोई धर्म थोड़ी है। इस पूरे बहस में जो बहुत ही मुझे डिस्टर्बिंग चीज लगी कि सब कहने के बाद भी इन दी एंड वही बात साबित हो गई जो मौलवी कह रहा है। बिल्कुल, वो है बैठे ना? हैं आज, आप उनकी रूह बताइए। बैठी है। मैं एक सेकंड इस प्लीज, कमरे में उनकी मुझे रूह बात बैठी है। करने देना, बात तो करने देना प्लीज। देखिए, हमने आम हिंदुस्तानी मुसलमानों से पूछा कि क्या हमारी खवातीन, औरतें, महिलाएं जो हैं वो कट्टरपंथी या मौलाना या मौलवियों के दबाव की वजह से खामोश रहती हैं और अपनी बात नहीं कह पाती। देखिए ज़रूर प्रेशर तो होता ही है, ये क्लेरिक्स की तरफ से तो होता ही है, और जो औरतें होती हैं उनको दबाव भी लगता है, उनको लगता है कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन हो जाएगी। उस वजह से काफ़ी महिलाएं चुप रहती हैं, बोलना भी चाहेंगी तो उनके शौहर जो हैं, हस्बैंड है, वो शायद सपोर्ट नहीं करें, शायद उनके परिवार वाले ना सपोर्ट करें, तो उस वजह से उनको एक भय लगता है और उस वजह से वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं। अगर हम मौलवी साहब और या हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी किताब है कुरान शरीफ, अब कुरान शरीफ में हमारे पूरे ज़ाब्ते अखलाक, पूरी ज़िंदगी जिस तरह से गुजारने का तरीका उसमें लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी ऐसी पाबंदी नहीं है जो औरतों को दब कर रहना चाहिए या मौलवियों से डरना चाहिए, ऐसा कुछ। जैसे डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, और हक बात कहने से कोई नहीं रोक सकता। तालीम से औरतों को रोका जाता है, तालीम दी नहीं जाती, बस इतना ही कहा जाता है भाई इतना पढ़ लो, कुरान और हदीस पढ़ लो, जान जाओ कि तुम्हारे फ़राइज़ क्या हैं, आगे की जो बातें होती हैं तुम्हारे हुकूक क्या हैं ये मत जानो। जब हुकूक हम नहीं जानते हैं तो हमको अपना हक कैसे मिलेगा? तो हम अपने हक की कमी की वजह से, जो हक हमको पता नहीं है उसकी वजह से औरतों की हालत और बद से बदतर होती जा रही है। मुस्लिम महिला जो हैं वो अभी भी बहुत सारे मुफ्तियों के, मुल्लाओं के दबाव से चुप है, खामोश हैं। अब देखिए हम कहाँ शुरू, हमने कहा कि औरतों को बोलना नहीं दिया जाता है, आपने कहा कि उनको बोलने की रोक नहीं सकता। अब जब बात आप वही कह रही हैं जो झूठ हमको आज तक पढ़ाया गया है कि पोलिगमी जो है वो बिल्कुल सही चीज है। अच्छा, देखिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मैं देखिए ये बात है, देखिए मैं- टर्म्स एक एंड कंडीशन एंड अप्लाई। मैडम प्लीज 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 देखिए, आप बहुत काफी आपने देखिए, आप जब किसी सूरत भी डिफेंड करेंगे कि पोलिगमी इस कंडीशन में या उस कंडीशन में, ये बुनियादी ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक के खिलाफ है। मुंह पे चांटा है, खिलाफ है। और Polygamy किसी शख्स को अपनी बेटी किसी मर्द के साथ जिसकी 3 बीवियां और हैं दे के बताइए। और जो हमने हैदराबाद में देखा कि बच्चियां बिक्री 12-12 से 15-15 साल तक की, ये उसी का नतीजा है कि औरतों को कन्विंस कर दिया। प्रोफेसर है, मैं क्या कहूं, वो कह रही है कि किसी इसका कोई वो था, हमें तो इस वक्त चाहिए ब्लैंकेट बैन। ये अब है आज सर, तो बैन कर देना चाहिए, अब कर देना चाहिए, बैन बट होना इट इज अलाउड इन हर मजहब अर्लियर के लिए, टाइम। हर मजहब के पहले लिए। है, बिल्कुल पहले बैन होना जैसे चाहिए, पहले सती बिल्कुल। था। शबनम आप बताइए, मैं इस पर क्लैरिटी चाहता हूं क्योंकि जब आप बोलती हैं 4 शादियों में पनाह देना कैसे कह सकते हैं? सर वो जमाना दूसरा था। नहीं पहना यानी कैसे उस कह जमाने सकते में हैं? मर्द आज हमारे जमाने एंजल थे, दूसरा, आज फरिश्ते change थे। चाहिए, आज वो change इतने दिल चाहिए। के साफ थे कि वो मजबूर मजलूम औरतों को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, उनको सहारा देते एक्सप्लॉइटेशन थे। मैडम फ्रॉम द बिगिनिंग हुआ है और टिल द है, एंड तो ऑफ। ये डिफेंस कैसे हो गया? फिर defense के कैसे बजाय हो गया? खत्म करने के हम जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, हम खत्म हम करने की खत्म बात कर करने रहे की तो बात उसी कर को रहे कह रहे हैं। हैं, कुछ प्रोफेसर तो amendments कर रहे हैं होंगे। नहीं, justify। मैं तो कह रही justify हूँ, हम उससे हम मैं पहले तो की कह बात रही कर हूँ, रहे हैं कि जहाँ- व्हेन इट इज अप्लाइड। मेरा सिर्फ एक सवाल है वकील साहब कि औरतों को प्रोटेक्शन और पनाह देने के चक्कर में मर्दों को 4 शादी करने का जस्टिफिकेशन राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। फीसद गलत सर, है। ये तो पहले का टाइम था, अच्छा, उस टाइम मैं- लड़कियां अपने पैरों पे नहीं खड़ी थी।